हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्सप्रेसिंग। क्या कर रहे थे हम? कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे थे। तो हेडिंग डालते हैं डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन। इससे पहले इसी टॉपिक के 2 पार्ट बना चुके हैं, अभी इसको देखते हैं, फिर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट है, ये वाला है केस 7। ठीक है, कि बाय यूज़ ऑफ हम कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या यूज़ करके? बाय यूज़ ऑफ क्या? इम्पेरेटिव मूड। अब आप सोचेंगे इम्पेरेटिव मूड होता क्या है, तो इम्पेरेटिव मूड के लिए मैं आपको लिखवा देती हूँ। इम्पेरेटिव मूड क्या होता है? इम्पेरेटिव मूड is a form of verb that makes, क्या बोलती है वो? अब कमांड, जिसमें क्या हो रहा हो? कमांड या फिर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो वो क्या होता है? इम्पेरेटिव मोड। ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जैसे इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट बता ही चुकी हूँ मैं, एडवाइस भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग्स। तो ये क्या होता है? आपको क्या समझ आया? इम्पेरेटिव मोड इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक वर्ब की फॉर्म है जिसमें हम कमांड करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर वार्निंग दी जाती है। तो अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि हम इम्पेरेटिव मोड का यूज़ करके कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अर्न सिंसियरली। लिखिए अर्न sincerely and you will feel unhappy। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये कहता है कि अनसिंसियरली, ईमानदारी से कमाओ, एंड यू विल फील अनहैप्पी। लिख दिया अनहैप्पी, कैसे फील हो सकता है? उल्टा लिख दिया मैंने, वही मुझे अजीब सा लगा। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? अनसिंसियरली, ईमानदारी से कमाओ, सिंसियरली कमाओ, और यू विल फील हैप्पी, और तुम्हें क्या होगा? खुशी महसूस होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है? एक एडवाइस हो गई, ये एक इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं कि इसने एडवाइस दी है कैसे कमाना है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अगर देखते हैं, वो क्या कह रहा है? हायर अ टैक्सी and you will reach the station ये क्या कह रहा है? हायर अ टैक्सी, कि टैक्सी मतलब बुक कर लो, बोलते हैं ना कैब। तो ये कह रहा है हायर अ टैक्सी, किराए पर टैक्सी ले लो, एंड यू विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम,
तो ये क्या कह रहा है कि टैक्सी किराए पर लो और तुम स्टेशन टाइम पर पहुंच जाओगे। तो इसमें क्या है, इसमें एडवाइस दी गई है, इसमें कमांड की गई है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग। इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग, जिसमें भी इसका यूज़ हो रहा हो वो आप देख लीजिएगा, समझ जाना कि कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस किया गया है इम्पेरेटिव मूड का यूज़ करके। नेक्स्ट देखते हैं 8th। बाय यूज ऑफ फ्रेज कौन सा, वन मोर। तो अगली जो बात है वो क्या कह रहा है, ये वाला केस कह रहा है कि हम कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बाय यूज ऑफ फ्रेज। किसका यूज़ करके, फ्रेज का यूज़ करके, वन मोर। तो इसके अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, वन मोर वर्ड एंड आई विल ब्रेक योर हेड। तो ये क्या कह रहे हैं, वन मोर वर्ड। वन मोर वर्ड मतलब क्या है कि एक और शब्द और मैं तुम्हारा, आई विल ब्रेक योर हेड। आई विल ब्रेक योर हेड क्या मतलब कि एक और शब्द और मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक योर हेड। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, तो वन मोर एब्सेंट। जब क्या होता है, ये कब यूज़ किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा हो गया होता है उसके बाद बोलते हैं, जैसे हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा ये वो, तो उसके लिए क्या होता है, वन मोर एब्सेंट एंड द मैनेजर विल डिसमिस यू। तो इसका क्या मतलब है, एक और एब्सेंट। एब्सेंट मतलब क्या है, जब तुम मतलब छुट्टी करते हो, वन मोर एब्सेंट एंड और मैनेजर जो होगा वो तुम्हें डिसमिस कर देगा, इट मीन जॉब से फायर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या देखा हमने, वन मोर का यूज़ करना है। ये लास्ट कंडीशन देखते हैं, 9th। बाय यूज ऑफ इंटेरोगेशन। इसी वर्ड से आप समझ गए होंगे कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है, इंटेरोगेशन की बात हो रही है। ठीक है, इंटेरोगेशन वर्ड, इंटेरोगेशन वर्ड कहाँ से आया, इंटेरोगेटिव्स। और इंटेरोगेटिव क्या था कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता हो, तो इंटेरोगेशन में भी क्या होगा, पूछताछ हो रही होगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, आर यू
running temperature, then you should take मेडिसिन। ई है ये, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि आर यू रनिंग टेम्परेचर, इसमें मैंने कहा था ना इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क से पता चल गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर यू रनिंग टेम्परेचर देन यू शुड टेक मेडिसिन। क्या मतलब टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर नहीं जो मौसम का आता है, इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी टेम्परेचर की बात की गई है। क्या तुम्हारा, ये क्या कह रहा है, क्या तुम्हारा टेम्परेचर भी, तुम्हारा तापमान बढ़ रहा है, रनिंग मतलब बढ़ रहा है, तो आपको दवा लेनी चाहिए, देन यू शुड टेक मेडिसिन। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इज ही योर फास्ट, देखिए यहाँ पे इज ही योर बेस्ट फ्रेंड, then he will attend your बर्थडे पार्टी। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, क्या कह रहा है, इज ही योर बेस्ट फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, फिर वह आपके मतलब देन ही विल अटेंड योर बर्थडे पार्टी, फिर वो तुम्हारे बर्थडे की पार्टी में शामिल होंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, आगे उसको बताया भी जा रहा है, क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आएगा, ऑफ कोर्स आता है। तो ये हमने क्या देखा कि कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इम्पेरेटिव मोड। इम्पेरेटिव मोड क्या होता है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो या फिर कमांड दी गई हो। तो अनसिंसियरली, इससे क्या पता चला कि सॉरी मतलब बताया गया है, कमांड की गई है, उसको एडवाइस दी गई है, हायर अ टैक्सी। और सेकंड क्या देखा था कि वन मोर फ्रेज का, कि एक और शब्द तुमने बोला, एक और शब्द एंड मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। और फिर लास्ट में क्या देखा, इंटेरोगेशन का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें कि इफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर देखा था अनलेस का यूज़ करना, कि एक कंडीशन को अनलेस की तरह उससे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है अनलेस यूज़ करके। फिर देखा था एब्सोल्यूट फ्रेज, फिर देखा था कंजंक्शनल फ्रेज, उसके बाद क्या देखा था, बट, फॉर, फिर देखा था इम्पेरेटिव मोड का यूज़ करके कैसे होता है। फिर वन मोर फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज भी लिख देती हूँ। एंड लास्ट में क्या देखा था, इंटेरोगेशन। तो ये हमने 9 तरीकों से समझा था कि कंडीशन एक्सप्रेस बाय दीज मेथड्स। तो कंडीशन कैसे एक्सप्रेस होती है, इन 9 तरीकों से हमने एक्सप्रेस करके दिखाई है एक ही कंडीशन को। और आप ये सुन लीजिए कि अगर फ्यूचर टेंस वाले वाक्य को जैसे हम बोलेंगे इन केस, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, अनलेस, इम्पेरेटिव मोड, इंटेरोगेशन या फिर शुड के रूप में लिखा जा सकता है। किसको, इफ़ वाले वाक्य, जो इफ़ के सेंटेंसेस हैं इनको हम किस किस में लिख सकते हैं, अनलेस में लिख सकते हैं, इम्पेरेटिव मोड में, इंटेरोगेशन में, सपोजिंग या फिर क्या था वो, सपोजिंग एंड प्रोवाइडेड, एब्सोल्यूट फ्रेज में भी लिख सकते हैं, इन केस में भी लिख सकते हैं। इट मीन एब्सोल्यूट फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेशन, इन सब में क्या लिख सकते हैं हम,
इफ़ को फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर पास्ट टेंस वाले वाक्य को बट, फॉर और हेड के रूप में लिखा जा सकता है कि इफ़ के जो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बताया था ना इनडायरेक्ट, उसको कैसे लिखा था, हेड के उसमें लिखा था। और थर्ड कह रहा है कि फ्रेज वन मोर, जो वन मोर कहाँ गया, ये रहा, जो वन मोर वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको इफ़ के फ्यूचर टेंस के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। कौन सा टॉपिक था, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन, कि हम एक कंडीशन को अलग अलग तरीक़ों से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे, जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।